तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अब हम अगले आयोग में बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो इससे पहले मैं महिला आयोग पढ़ा था और महिला आयोग के बाद बाल संरक्षण, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है इसलिए पढ़ रहे हैं। दूसरा, बाल विवाह संबंधित मुद्दा इतना चला है तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये वाला आयोग थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी आयोग हैं, अपन सभी करेंगे, पर अभी पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाल संरक्षण आयोग, ठीक है। तो इसकी पृष्ठभूमि देख लीजिए थोड़ी सी, पेपर में शायद ही यहाँ से क्वेश्चन आए। स्पष्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं बताऊंगा। सबसे पहले 20 नवंबर 1989 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार अभिसमय पर हस्ताक्षर किए 196 देशों। यहाँ पर 196 देशों ने हस्ताक्षर करके बाल संरक्षण के संबंध में कुछ प्रावधान रखे। क्या क्या प्रावधान थे हमको नहीं पढ़ने। इसके बाद 2 सितंबर 1990 को ये जो अधिनियम था ये लागू होता है। कहां पर? 196 देशों में। 196 देशों। ये 20 नवंबर की जो डेट है ये इंपोर्टेंट रखना, अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये UNCRCC का नाम है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना, कुछ चीजें आप अपने तरीके से सर्च करेंगे तो ज्यादा याद रहेगी, मैं लिखवाया नहीं इसलिए। 11 दिसंबर 1992 को भारत ने भी इस जो घोषणा पत्र है इस पर हस्ताक्षर करके भारत भी इसका सदस्य बना 197वां। ठीक है, यहां तक की घटना तो समझ में आती है। अब जो अपने आयोग में अपन उस पर बात करेंगे। 20 जनवरी 2006 को क्या होता है, 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पास होता है। 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 पास होता है। 6 को हो रहा है लेकिन अब बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। इसके आधार पर क्या कहा गया कि राष्ट्रीय जो स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग होगा, राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग होगा और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण आयोग होगा। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो हमारे टॉपिक में इस पर बात होगी, इसकी स्थापना कब हुई, यहां से क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट जो पार्ट है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को होती है। किस अधिनियम के तहत होती है, तो बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 5 मार्च 2007 को बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना होती है। इसकी प्रकृति कैसी होगी, सांविधिक होगी। हम फिर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। संवैधानिक, वह प्रकृति संवैधानिक होती है जिसका वर्णन संविधान में हो। जो प्रकृति मतलब जो आयोग किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है तो वह सांविधिक कहलाता है। जो आयोग किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है तो वह क्या कहलाएगा, सांविधिक। एक सेकेंड, ठीक है। जो आयोग किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया सांविधिक, और जो कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया है तो वह कार्यकारी होगा। इसमें जो पूरा जो टॉपिक है 10th यूनिट, उसमें नीति आयोग अकेला है जो कार्यकारी है, जो कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया है। ठीक है। मुख्यालय, जैसे कि दिल्ली में हमने क्या बोला था कि राष्ट्रीय स्तर के जितने भी आयोग होंगे उनका मुख्यालय 99% दिल्ली में ही होगा। नोडल मंत्रालय, तो जो मंत्रालय महिला बाल विकास के लिए था, महिला संरक्षण आयोग के लिए, वही है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास। ये नोडल मंत्रालय किसके अंतर्गत आएगा, ये बाल संरक्षण आयोग, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इसमें किससे कितने उम्र के बच्चों की देखभाल की बात कही है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुआ जाता है कि 0 से 14 या 6 से 14 नहीं, 0 से 18 वर्ष के बच्चों की संरक्षण की बात की है कि 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके संरक्षण के लिए बात कही गई है। फिर इसको कैसी शक्तियां प्राप्त है, सिविल न्यायालय की। सॉरी, इनको कैसी शक्तियां प्राप्त है, सिविल न्यायालय की। अब एक पॉइंट यहां याद रखिए, जो क्वेश्चन में आएगा आपको उसी हिसाब से लगाना। दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा,
मतलब किसी को सजा नहीं दे सकता है। एक सलाहकारी निकाय है, इसकी सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। मतलब अगर इसने सलाह दी तो वह सलाह जरूरी नहीं कि सरकार मानेगी, सरकार के विवेक के ऊपर है कि सरकार माने कि ना माने। तो ये क्या है, दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। एक और पॉइंट इसी में याद रखिएगा, अनुदान नहीं दे सकता है। अनुदान मतलब वित्तीय अनुदान, वित्तीय सहायता किसी को नहीं दे सकता है, ये बाल संरक्षण आयोग। तो ये चीज समझ के अब हम इसमें थोड़ा सा IMP++ कराए। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होंगे और 6 सदस्य होंगे। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों में से इंपोर्टेंट है 2 महिलाओं का होना जरूरी है, क्योंकि बाल संरक्षण में कहीं ना कहीं महिलाओं का होना आवश्यक ही रहेगा। ये जो सदस्य हैं इनका चयन कौन करेगी, केंद्र सरकार। सदस्यों का चयन केंद्र सरकार करेगी। ये जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन इसकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पे होगी। यहां पर थोड़ा सा पॉइंट फिर टेढ़ा है। सदस्य डायरेक्ट केंद्र सरकार चयन कर रही है, नियुक्त कर रही है, लेकिन जब अध्यक्ष की बात आएगी तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर। इस चयन समिति में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। चयन समिति में इसका अध्यक्ष कौन होगी, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री है वो इसके अध्यक्ष होंगी, और 2 सदस्य मंत्री लेवल के होंगे। क्या समझे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। उन 6 सदस्यों में से 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार डायरेक्ट कर रही है, लेकिन जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति के लिए पहले केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन उसके लिए नियुक्ति समिति गठित हो रही है। उस नियुक्ति समिति में 3 सदस्य हैं, एक तो मंत्री महिला बाल विकास के और 2 और। ये सिफारिश करेंगे तब इस अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। फिर ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो भैया नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है तो त्याग पत्र भी केंद्र सरकार को दे रहा है। पद से हटाने का कार्य कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। क्या क्या आधार होंगे, वे दिवालिया, शारीरिक असमर्था और 3 बैठकों की अनुपस्थिति। ये इंपोर्टेंट है। अगर लगातार 3 बैठकें हुई और उनमें अनुपस्थिति हुई तो इसका जो अध्यक्ष सदस्य हैं इनको पद से हटा दिया जाएगा। क्या समझे, संरचना में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अध्यक्ष की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार कर रही है। उस चयन समिति में 3 सदस्य हैं, एक महिला बाल विकास मंत्री अध्यक्ष है, 2 सदस्य 6 सदस्य उनमें से 2 महिलाएं होना आवश्यक है, और इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है। इनको पद से हटाने का कार्य कौन करेगा, त्याग पत्र किसे देंगे, केंद्र सरकार को। पद से हटाने का काम केंद्र सरकार, और आधार क्या होगा, एक पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट है, 3 बैठकों में अनुपस्थिति। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और है जो हमने अपने इसमें कीवर्ड में लिखा, रख लो। इनकी पदावधि। अब यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो आप थोड़ा सा गौर करिएगा, बहुत सिंपल है। अध्यक्ष की पदावधि 3 वर्ष या 65 वर्ष, या तो 3 वर्ष रहेगी या 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष हो गई तो फिर अध्यक्ष अपने आप हट जाएगा। लेकिन सदस्य 3 वर्ष या 60 वर्ष। देखिए यहां पर चयन का आधार भी अलग अलग है, तो यहां पर पदावधि भी अलग अलग है। अध्यक्ष 365, सदस्य 360। समझे। इसके बाद अगर ये अध्यक्ष और सदस्य 2 बार चयनित हो गए तो फिर तीसरी बार इनको जगह नहीं मिलेगी। अधिकतम 2 बार चयनित हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार चयनित होते हैं, उसी तरीके से आप याद रखिए। अगर आयोग में किसी सदस्य की संख्या खाली है तो 90 दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है। ठीक है, ये पॉइंट है, आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, पदावधि हो गई। प्रथम अध्यक्ष इसके थे शांता सिन्हा, और ये 2 बार रहे। शांता सिन्हा जो रहे हैं इनके प्रथम अध्यक्ष 2 बार। तो यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की बात हो गई, 2 बार, ये याद रखिएगा, 2 बार रहे। शायद ये 2007 से और 10 तक रहे। ठीक है। अब बाल अधिकार संरक्षण ने कुछ ऐसी सिफारिशें दी जिसके आधार पर कानून बने, तो वो देख लीजिए। बाल श्रम प्रतिषेध 1986, बाल विवाह प्रतिषेध 2006, शिक्षा का अधिकार 2009 में था, 2010 में लागू हुआ। पॉस्को एक्ट 2012 में बना और 2019 में संशोधन करके इसकी सजा 20 वर्ष कर दी।
तो हमने क्या देखा, सबसे पहले 20 नवंबर 1989 को UNCRC पर हस्ताक्षर होते हैं और इसको 1990 में लागू किया जाता है। 92 में भारत इसका सदस्य बनता है। अब बात करते हैं, ये तो ऊपर की बात। अब अपने जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, तो 2026 जनवरी 2006 को बाल संरक्षण अधिनियम 2005 पास होता है, जिसके आधार पर 3 केंद्र स्तर पर, केंद्र राज्य स्तर पर राज्य सॉरी और जिला स्तर पर 3 बाल संरक्षण आयोग बनेंगे। तो जो केंद्र स्तर पर राज्य वो बाल संरक्षण आयोग बना था, उसकी स्थापना कब हुई? 5 मार्च 2007 को हुई। किसके तहत? बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत। और अधिनियम के तहत हो रही है, तो ये कैसा निकाय होगा? सांविधिक निकाय होगा। कैसा होगा? सांविधिक, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। इसके साथ साथ इसका मुख्यालय दिल्ली है। नोडल मंत्रालय इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। उम्र इसमें किन बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है, देखभाल की बात की गई है, तो 0 से 18 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे। सिविल न्यायालय की शक्ति है, कहने का मतलब किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है, कि किसी को वित्तीय अनुदान देने का इस आयोग के पास अधिकार नहीं है, सजा नहीं दे सकते। फिर संरचना देख लीजिए, 1 अध्यक्ष है और 6 सदस्य है। 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, दोनों की नियुक्ति अलग अलग है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार चयन समिति की सिफारिश पर कर रही है। उस चयन समिति में 3 सदस्य हैं। महिला बाल विकास मंत्री उसके अध्यक्ष हैं, 2 सदस्य और हैं। ये चयन समिति सिफारिश करके अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहा है। लेकिन अब जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति डायरेक्ट केंद्र सरकार कर रही है, उसके लिए चयन समिति की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सदस्यों में 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? केंद्र सरकार को। इनको पद से कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगी। किस मामले में? दिवालिया होगा या अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे, या आयोग की बैठकों में 3 बार से लगातार 3 बार अनुपस्थित होंगे। यहां तक की स्थिति के बाद कुछ इंपोर्टेंट हो, पदावधि। तो अध्यक्ष की जब नियुक्ति अलग हिसाब से हुई है, तो पदावधि भी अलग होगी। तो अध्यक्ष कितना? 365। अध्यक्ष कितना? 365। सदस्य कितना? 360। अध्यक्ष 365, सदस्य 360। और 2 बार अगर ये चुन गए, तो तीसरी बार इनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। फिर रिक्ति, अगर मतलब जो आयोग है, इसमें अगर रिक्ति की स्थिति है, तो 90 दिनों के भीतर इसको भरने का प्रावधान है, कि 90 दिनों के भीतर आप आयोग को फिल करिए। कुछ कानून बनाए गए, जैसे बाल श्रम निषेध जो कानून है 1986, बाल विवाह प्रतिषेध 2006, शिक्षा का अधिकार 2009 में आया, 2010 में लागू हुआ। पॉस्को एक्ट 2012 में आया, 2019 में संशोधन करके इसमें सजा 20 वर्ष कर दी। प्रथम जो अध्यक्ष थी शांता सिन्हा, 2 बार 2007 से 10 के बीच। इसी प्रकार इसमें एक और आयोग है राज्य सरकार के लिए। ठीक है, हाँ एक चीज मैं भूल गया यहाँ, वो रखिए। जो राष्ट्रीय आयोग है, ये अपना मतलब ये रिपोर्ट किसे देगा? केंद्र सरकार को। और ये केंद्र सरकार इसको संसद के पटल पर रखेगी। ये राज्य आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, और राज्य सरकार इसे राज्य विधानसभा जो से संबंधित है। जिला वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है। राज्य स्तर पर बात कर लें तो मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करें तो सेम प्रवृत्ति रहेगी। 2007 में इसका गठन होगा, मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का पहले ही। दूसरा, ये एक सांविधिक निकाय होगा, इसी अधिनियम के तहत हो रहा है ना, इसी अधिनियम के तहत हो रहा है। तो कैसा होगा? सांविधिक निकाय होगा। कैसी शक्ति होंगी? सिविल न्यायालय की शक्ति होंगी। तो मध्य प्रदेश में एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं जाना। कैसी शक्ति होंगी? सिविल न्यायालय की। दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता। किन बच्चों की? 0 से 18 वर्ष के बच्चों की। मंत्रालय क्या होगा? ये राज्य का मंत्रालय होगा। कौन सा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मुख्यालय कहाँ होगा? यहाँ पर भोपाल आ जाएगा। यहाँ पर भोपाल। एक बार आप पहले फोटो ले लीजिए इसकी, फिर उसके बाद अपन कर लें, क्योंकि फोटो में आप फिर रिवाइज करेंगे बार बार तो आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यालय क्या आ जाएगा? भोपाल आ जाएगा। ठीक है, प्रकृति वही रहेगी। नोडल मंत्रालय ये राज्य का होगा, ये उतना ही रहेगा। ठीक है, 1 अध्यक्ष 6 सदस्य इसमें भी रहेंगे कि वही, इसमें राज्य सरकार करेगी। यहाँ भी चयन समिति होगी, राज्य सरकार करेगी। ये जो चयन समिति में 1 अध्यक्ष 2 सदस्य रहेंगे, ये सब राज्य के मंत्री रहेंगे। त्याग पत्र किसे देगी? राज्य सरकार को। पद से कौन हटाएगा? राज्य सरकार हटाएगी। ठीक है, पदावधि सेम रहेगी। तो
तो इसमें जो यहाँ पर महिला वो मध्य प्रदेश जो बाल संरक्षण आयोग है उसके अध्यक्ष आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को हम इतने अच्छे से कर लिए और उम्मीद करता हूँ आपको इससे क्वेश्चन 90 से 95% क्वेश्चन आप बना पाएंगे। क्वेश्चन लगाने के लिए आप ये बुक का यूज कर सकते हैं, इसमें काफी ऑब्जेक्टिव दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे प्रैक्टिस करने में। पहले आप एक बार इस पूरे को समझ लेना, लेक्चर 1-2 बार देख लेना, 10, 12, 15 मिनट का है। उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्टिव लगाइएगा तो आपको इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगला आयोग देखेंगे हम कौन सा करते हैं। 4 आयोग हमने कर लिए हैं। अगला या तो हम एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पढ़ेंगे या फिर कोई और आयोग पढ़ते हैं। तो चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना।